Good afternoon, all of you. तो वेलकम टू आवर चैनल VIHM कैरियर गाइड। तो इस चैनल के माध्यम से हम आपको होटल और हॉस्पिटैलिटी के बारे में बताना चाहेंगे। आप ऑनलाइन क्लासेस लेके भी ये कोर्स कर सकते हैं, या तो आप हमारे कॉलेज में VIHM कॉलेज चंबा टिहरी गढ़वाल में एडमिशन लेके भी आप अपना HM में अपना कोर्स पूरा कर सकते हैं। तो आज जो मैं टॉपिक बताना चाहूँगा आपको वो है हॉस्पिटैलिटी। व्हाट इज हॉस्पिटैलिटी एंड होटल। हॉस्पिटैलिटी क्या चीज़ है और दोनों में अंतर क्या है, हॉस्पिटैलिटी एंड होटल में। तो हॉस्पिटैलिटी जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। जैसे आपके घर पे कोई मेहमान आ गया तो आप उसको मिलते हो, उसका स्वागत करते हो, पानी के लिए पूछते हो, चाय के लिए पूछते हो, खाने के लिए पूछ सकते हो सकता है कि वो आपके यहाँ रात को रहने के लिए भी आया है। तो आप उसको जिस तरीके से ट्रीट कर रहे हो तो उसको हम कहते हैं हॉस्पिटैलिटी, जिसको हम एक वर्ड में डिस्क्राइब कर सकते हैं, मेहमान नवाजी। ओके, तो जो ये हॉस्पिटैलिटी वर्ड है ये लैटिन वर्ड से लिया गया है। लैटिन वर्ड्स मीन जैसे हॉस्पेस। ओके, हॉस्पेस। तो हॉस्पेस का जो मीनिंग है उसका मीनिंग है होस्ट, विजिटर और स्ट्रेंजर। ओके, हॉस्पेस मतलब होस्ट मेजबान, विजिटर आगंतुक और स्ट्रेंजर अजनबी। ओके, मेजबान, आगंतुक और अजनबी। देखो अब आप थोड़ा कंफ्यूज हो रहे होंगे, सर आपने अभी हाउस का एग्जांपल दिया तो एक हॉस्पिटल समझाने का एक सिंपल सा एग्जांपल था। अब जैसे आप किसी दुकान में जाते हो, एटलीस्ट आप कोई शर्ट लेना चाहते हो, शूज लेना चाहते हो, तो आप जब वहाँ पे जाते हो तो कई बार क्या होता है कि कुछ दुकान वाले होते हैं और कुछ नहीं भी होते हैं। तो उसमें क्या होता है कि कोई आपसे पानी के लिए भी पूछता है, चाय के लिए भी पूछता है, तो वो भी एक अपनी तरफ से हॉस्पिटैलिटी कर रहा है, आपको पूछ रहा है आपकी मेहमान नवाजी। ओके, तो होटल इंडस्ट्री में जो हॉस्पिटैलिटी होती है, यहाँ पे जो यात्री है, पर्यटक है, जो भी विजिटर्स हैं, टूरिस्ट हैं, वो घूमने के लिए आते हैं, पैसा देके वहाँ पे रात को रुका जाता है, दिन में भी रुक सकते हैं। वहाँ पे आपके अलग अलग चीज़ की सुविधाएं होती हैं, मनोरंजन की, खाने की, रहने की, हर चीज़ की सुविधा आपको प्रोवाइड कराई जाती है। तो वो जो सर्कल चलता है आपको खाना खिलाने की, आपके स्वागत करने की, आपका ध्यान रखने का, तो उसको हम क्या कहते हैं, हॉस्पिटैलिटी। ओके, आप इसको नोट कर लीजिए। ओके, आपने नोट कर लिया होगा। तो मैं आपको अब हॉस्पिटैलिटी के दो टाइप्स की डेफिनेशन बताना चाहूंगा। फर्स्ट है हॉस्पिटैलिटी इज द एक्ट ऑफ वेलकमिंग गेस्ट। ओके, वेलकमिंग गेस्ट एंड केयरिंग। ये जो फर्स्ट वाली डेफिनेशन है, हॉस्पिटैलिटी इज द एक्ट ऑफ वेलकमिंग। ठीक है, अगले दिन फिर हमने थोड़ा सस्ती वाली सब्जी बना दी, फिर अगले दिन हम पूछ ही लेते हैं कि सर आप कब तक जाएंगे। ओके, तो ये घर की हॉस्पिटैलिटी थोड़ा अलग होती है, पर लेकिन जो आपकी होटल वाली हॉस्पिटैलिटी है उसके लिए मैं डेफिनेशन बता देता हूँ। इट कैन ऑल्सो रेफर टू, आप नोट कर लीजिए आपको।
Okay, it can also refer to the business of providing food, room, drink and entertainment food, room, food, drink, entertainment इसका बेटा food, drink, entertainment and accommodation for guest it can also refer to the business of providing food, drink, entertainment and accommodation for guest. तो यहाँ पे जो बिजनेस वर्ड आया है, तो बिजनेस मतलब आप जब किसी से बिजनेस करते हो तो आप किसी भी आपके कोई फ्रेंड होंगे तो कई बार आपसे कहते हैं कि हमसे आप बिजनेस करते हो, बिजनेस मतलब लेन देन करके। ओके, तो ये सेकंड डेफिनेशन है, ये होटल से रिलेटिव है। वहां पे पैसे लेके जो अतिथि आता है, मेहमान आता है, उनको रहने की, खाने की, मनोरंजन की सुविधा दी जाती है पर पैसे लेके। ओके, और जो फर्स्ट है हॉस्पिटल इज द एक्ट ऑफ वेलकमिंग गेस्ट एंड केयर। दिस डेफिनेशन आल्सो गुड, ये भी बहुत अच्छी डेफिनेशन है। ओके, और इसको हम हर चीज से जोड़ के देख सकते हैं, घर से लेके, दुकान से लेके, होटल से लेके, हर चीज से लेके। ओके, आप इसको नोट कर लीजिए। आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। ओके, तो हॉस्पिटलिटी आपको क्लियर हो गया होगा। हॉस्पिटलिटी एक ऐसी चीज है जो दिन तक घूमती रहती है पर दिखाई नहीं देती। आप मेहमान नवाजी को कह सकते हैं, जैसे आपके घर पे कोई मेहमान आया है, आप दुकान में चले गए, कोई चाय के लिए, पानी के लिए पूछे, तो वो भी एक हॉस्पिटलिटी है। ओके, आप किस तरीके से आदर सत्कार करते हैं। ओके, सेकेंड है टॉपिक आपका होटल। अब होटल आज से काफी पहले फिर आज के डेट में तो काफी ये एक ऐसी इंडस्ट्री बन चुकी है जिसमें काफी सक्सेसफुल के चांसेस ज्यादा है। ओके, होटल में जॉब करके लोग अपनी लाइफ कैरियर को अच्छा मेंटेन कर रहे हैं, या तो इंडिया में जॉब करके या तो अब्रॉड में जॉब करके। आज की डेट में सबसे ज्यादा जो अपॉर्चुनिटी आपको अब्रॉड की मिलती है वो आपको सिर्फ होटल इंडस्ट्री से ही मिलेगी। ओके, प्लस इसका बेनिफिट ये, आप कंपनी में अगर काम करते हैं, किसी भी कंपनी में एज इट इज, हो सकता है मे बी वहाँ पे 1 2 टाइम आपको मील मिल जाए, टी मिल जाए, पर होटल एक ऐसी इंडस्ट्री जहाँ पे आप अपना वर्क कंप्लीट करने के बाद वर्क के दौरान भी आपको फूड प्रोवाइड किया जाता है, आपको रहने की सुविधा भी दी जाती है। आदमी को क्या चाहिए होता है, एक इंसान क्या चाहिए होता है, जब वो अपना 10 से 12 घंटा 8 घंटा काम करे तो उसके बाद जब वो अपने रूम पे जाए तो सुकून से वो सो सके। ओके,
तो होटल इंडस्ट्री एक ऐसी चीज है, एक ऐसी जगह है जहाँ पे आप काम करने के बाद ना आपको खाने की टेंशन रहती है, ना आपको रहने की टेंशन रहती है। ओके, तो अब हम देखेंगे व्हाट इज होटल। होटल इज अ कॉमर्शियल hotel is a commercial establishment that offer short-term lodging and other services to traveler or guest. Okay, hotel is a commercial establishment that offers short-term lodging and other services to travelers or guest. ओके, पहले तो मैंने आपको हॉस्पिटल बताया था। ओके, अब होटल एक ऐसा एस्टेब्लिशमेंट है, एक ऐसी इमारत है जो एक जगह में स्थिर रहती है। ओके, वहाँ पे जो ट्रैवलर है, घूमने वाले, ओके, या तो जो अपनी छुट्टियां बिताने वाले हैं, वो होटल पे जाके पे करके वहाँ पे रुक सकते हैं, खा सकते हैं, अपना मनोरंजन कर सकते हैं। ओके, इट इज होटल। आप इसको नोट कर लीजिए। ओके, ये आपने नोट कर लिया होगा। अब इसके बाद मैं आपको बताना चाहूंगा, वैसे होटल की कोई फुल फॉर्म नहीं होती है। ओके, अगर आप इसको डीपली जाके देखें तो होटल की कोई फुल फॉर्म नहीं होती है। फिर भी मैं आपको बताना चाहूंगा जो हमें बताया गया है, लिखाया गया है, तो होटल का फुल फॉर्म क्या है। ओके, H for hospitality, O for organization, T for tourism, E for entertainment, L for lodging. ओके, हॉस्पिटैलिटी का मैंने आपको पहले बता दिया था। हॉस्पिटैलिटी का मतलब होता है मेहमान नवाजी या फिर अतिथि सत्कार। ओके, ऑर्गेनाइजेशन संगठन, टूरिज्म पर्यटन, एंटरटेनमेंट मनोरंजन, लॉजिंग अस्थायी निवास। ओके, लॉजिंग का मतलब होता है अस्थायी निवास, जहां पे आप शॉर्ट टर्म के लिए रह सकते हैं। अस्थायी निवास मतलब जहां पे आप लोग शॉर्ट टर्म के लिए रह सकते हैं किराए पे। ओके, हॉस्पिटैलिटी, ऑर्गेनाइजेशन, टूरिज्म, एंटरटेनमेंट एंड लॉजिंग। ओके, अतिथि सत्कार, मेहमान नवाजी, संगठन, पर्यटन, मनोरंजन और अस्थायी निवास। आप इसको नोट कर लीजिए।
तो आप लोगों ने ये नोट डाउन कर लिया होगा। तो अभी तक हम आपस में देख चुके हैं व्हाट इज हॉस्पिटैलिटी एंड होटल। ओके, अब जो मैं आपको चीज बताने जा रहा हूँ, रेस्टोरेंट। ओके, रेस्टोरेंट। देखो, होटल हॉस्पिटैलिटी काफी लोग को पता है क्या चीज है, पर व्हाट इज रेस्टोरेंट आज मैं इसके बारे में आपको बताना चाहूंगा। ओके, which means to provide food. Okay, restaurant comes from French word restaurant which means to provide food. Okay, जो रेस्टोरेंट है ये एक फ्रेंच शब्द से आया है, जो फ्रेंच शब्द का नाम है रेस्टोरेंट। ओके, रेस्टोरेंट का जो मीनिंग है वो है टू प्रोवाइड फूड। आपने देखा होगा, आप जब भी रेस्टोरेंट में जाते हैं तो आपको वहां पे मील प्रोवाइड किया जाता है। ओके, आपको फूड प्रोवाइड किया जाता है, खाना प्रोवाइड किया जाता है। ओके, जो आप ऑर्डर करते हैं आपके लिए वो बन के आ जाता है, पर वहाँ पे रहने की सुविधा नहीं होती। हो सकता है थोड़ा बहुत मनोरंजन की सुविधा भी हो जाए, हो सकता है आपके सामने कोई एलईडी लगी हो। ओके, हो सकता है कि थोड़ा कोई वहाँ पे बिलियर्ड्स रूम हो। ओके, थोड़ा एंटरटेनमेंट के लिए कुछ रखा हुआ हो, पर वहाँ पे मेन जो पर्पस होता है सिर्फ फूड प्रोवाइड करने का होता है रेस्टोरेंट में। ओके, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। ओके, आपने नोट डाउन कर लिया होगा। रेस्टोरेंट कम्स फ्रॉम द फ्रेंच वर्ड रेस्टोरेंट व्हिच मींस टू प्रोवाइड फूड। अब उसके बाद जो टॉपिक में आते हैं वो हम आते हैं टाइप्स ऑफ होटल्स। ओके, होटल्स कितने टाइप के होते हैं, रेस्टोरेंट टाइप्स ऑफ रेस्टोरेंट्स कितने टाइप्स के होते हैं। ओके, सबसे पहले हम देखते हैं रेस्टोरेंट, टाइप्स ऑफ रेस्टोरेंट। टाइप्स ऑफ रेस्टोरेंट। ओके, रेस्टोरेंट दो ही टाइप्स के होते हैं। ओके, फर्स्ट है आपका मल्टी क्यूजिन रेस्टोरेंट, सेकंड है आपका स्पेशलिटी रेस्टोरेंट। ओके, फर्स्ट मल्टी क्यूजिन, सेकंड स्पेशलिटी। ओके, स्पेशलिटी मीन्स जहां पे एक ही प्रकार का, या तो जैसे हम कह सकते हैं कोई रेस्टोरेंट ओनली नॉर्थ इंडियन फूड बनाता है, नॉर्थ इंडियन क्विजिन का ओनली, तो ओनली वो नॉर्थ इंडियन क्विजिन सर्व करता है, तो उसकी स्पेशलिटी क्या है, नॉर्थ इंडियन। कोई रेस्टोरेंट सिर्फ चाइनीज सर्व कर रहा है तो उसकी स्पेशलिटी क्या है, चाइनीज। कोई रेस्टोरेंट अगर इटालियन सर्व कर रहा है तो उसकी स्पेशलिटी क्या है, इटालियन। ओके, स्पेशलिटी मीन्स वन काइंड ऑफ क्विजिन ओनली। ओके, एंड मल्टी क्विजिन, वेरियस टाइप्स ऑफ क्विजिन, जैसे कि नॉर्थ इंडियन भी सर्व कर रहा है, इटालियन भी सर्व कर रहा है, चाइनीज भी सर्व कर रहा है। ओके, थाई भी सर्व कर रहा है, कॉन्टिनेंटल भी सर्व कर रहा है,
तो वो क्या हो गया, मल्टी क्विजीन। ओके, स्पेशलिटी एंड मल्टी क्विजीन, डिफरेंस दोनों का मैंने आपको बता दिया, फिर से एक बार बता देता हूँ। स्पेशलिटी मीन्स जो एक ही क्विजीन का फूड सर्व करता है, जैसे नॉर्थ इंडियन कर रहा है तो उसकी स्पेशलिटी सिर्फ नॉर्थ इंडियन है, जो सिर्फ चाइनीज सर्व कर रहा है तो उसकी स्पेशलिटी सिर्फ चाइनीज है। ओके, मल्टी क्विजीन वेरियस टाइप्स, नॉर्थ इंडियन भी है, चाइनीज भी है, कॉन्टी भी है, इटालियन भी है, थाई भी है, सारा फूड वो सर्व कर रहा है। ओके, आप उसको नोट कर लीजिए, मल्टी क्विजीन एंड स्पेशलिटी, टाइप्स ऑफ रेस्टोरेंट। ओके, अब मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे टाइप्स ऑफ होटल। होटल्स कितने टाइप के होते हैं, या तो कितने टाइप की कैटेगरीज में उसको डाला जाता है। ओके, तो सबसे पहले जो हम इसमें देखते हैं वो आता है आपका चेन होटल। ओके, चेन होटल। अब चेन होटल क्या होता है, एक ग्रुप ऑफ होटल group of hotel which is operated by a group of hotel, oh just a minute, sorry, that are operated by same owner. ओके, चेन होटल क्या होता है, जो होटल्स एक ही ओनर्स के द्वारा या तो एक ही मालिक के द्वारा चलाया जाता है, जैसे रेडिशन, हयात, ताज, रमाडा, तो यहाँ पे सारे क्या है, चेन होटल है। इनका जो ओनर है वो सिंगल है, पर इसकी अलग अलग ब्रांचेस अपनी खोली हुई है। ओके, पर इसका सिर्फ जो ओनर होता है वो एक ही होता है। सेकेंड है आपका मोटेल। कई बार लोग क्या हो जाते हैं कि होटल और मोटेल में कंफ्यूज हो जाते हैं। ओके, तो होटल तो मैंने आपको बता दिया, वो आपको कहीं पे भी मिल सकता है, स्पोर्ट्स पॉइंट्स में मिल सकता है, टूरिस्ट प्लेस पे भी मिल सकता है, सी के किनारे मिल सकता है, समुद्री के तटों पर भी मिल सकता है। पर मोटेल्स जो होता है वो सिर्फ आपके हाईवे और राजमार्गों पर ही मिलता है। ओके, सिंपल सिंगल एकोमोडेशन situated सिंपल एकोमोडेशन होता है
जो हाईवे के किनारे राष्ट्रीय राजमार्गों के पास में स्थित होता है। सिंपल ऑपरेशन, वहाँ पे सिर्फ रहने की सुविधा होती है। हो सकता है कि आपके लिए वहाँ पे छोटा मोटा किचन भी हो सकता है उसके अंदर कुछ सामान भी रखा हो, और वैसे तो चांसेस है कि वहाँ पे कुछ भी नहीं होगा, सिर्फ आपके लिए रहने के लिए सिर्फ जगह होगी। और ये सिर्फ राष्ट्रीय राजमार्गों के आसपास ही स्थित होते हैं। ओके, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। थर्ड है आपका बुटीक। ओके, आप नोट डाउन कर लीजिए बुटीक। स्मॉल independent hotel that offers small independent hotel that offers personalization experience to guest। ओके, बुटीक जो होटल होते हैं वो छोटे होटल होते हैं, कहीं पे भी स्थित हो सकते हैं, सिंगल ऑनर से चलाए जाते हैं। ओके, जो गेस्ट को अपनापन फील करवाता है। ओके, और उनको वहां पे अच्छी से अच्छी सुविधा देने की कोशिश करता है। ओके, उसको हम किस कैटेगरी में डालते हैं? बुटीक कैटेगरी। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। फोर्थ है आपका लग्जरी। A hotel that offer high experience, a hotel that offers high experience to its guest, a hotel that offers high experience to its guest with focus on comfort। Okay, focus on comfort, personalization, comfort and personalization। Okay, a hotel that offers high experience to its guests with focus on comfort and personalization। ये लग्जरी होटल ऐसे होते हैं जहाँ पे इनका मोटिव होता है, मकसद होता है कि यहाँ पे इनको अच्छी से अच्छी सुविधा दी जाए, अच्छे से अच्छा सामान लगाया जाए। ओके, हाई क्वालिटीज का। ओके, क्योंकि लग्जरी होटल जिसका नाम है तो वहाँ पे लग्जरीपन दिखना चाहिए। जैसे कि हमारा हयात हो गया, ओबरॉय हो गया, ताज हो गया, लीला हो गया, तो ये सारे हमारे किस में आते हैं? लग्जरी होटल में और चेन होटल में भी। पर इसको हम लग्जरी भी कह सकते हैं। दिस इज लग्जरी होटल। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए।
उसके बाद आ गया आपका रिजॉर्ट। ओके, कॉमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट that offers variety of amenities and service to the guest. ओके, रिजॉर्ट का मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि रिजॉर्ट का ऐसा है कि रिजॉर्ट आपको ज़्यादा करके टूरिस्ट प्लेस पे ही देखने को मिलेंगे, जैसे समुद्र के किनारे, पहाड़ी क्षेत्रों में, बर्फीले क्षेत्रों में जहाँ पे स्नोफॉल ज़्यादा होता है, जहाँ पे लोग लॉन्ग वीकेंड्स मनाने के लिए जाते हैं। ओके, ये ज़्यादा एरिया में फैला हुआ होता है। ज़्यादा करके इनकी जो बनावट होती है वो कॉटेज टाइप्स में ही होती है, और इसके अंदर काफ़ी एरिया होता है बच्चों के लिए प्ले करने के लिए, पार्टीज करने के लिए, कुछ भी करने के लिए इसमें ज़्यादा करके फैसिलिटीज दी जाती है, एमिनिटीज दी जाती है, और सर्विस भी इसमें काफ़ी फास्ट और अच्छी रहती है। ओके, बस आप इस चीज़ का ध्यान रखना, रिजॉर्ट हमेशा व्यू पॉइंट्स या तो टूरिस्ट प्लेस में ही होंगे जहाँ पे टूरिस्टों का आना जाना ज़्यादा हो, व्यू देखने के लिए, नेचर देखने के लिए। ओके, तो उसको हम क्या कहते हैं, रिजॉर्ट। आप इसको भी नोट डाउन कर लीजिए। ओके, आपने नोट डाउन कर लिया होगा। उसके बाद है आपका 5 स्टार होटल। 5 स्टार होटल। ओके, luxury property with high experience and all needs to guest. ओके, 5 स्टार होटल, जिसमें आपको थोड़े से बताया था कि लग्जरी काफ़ी हाई क्वालिटी से होते हैं, वो भी इसी के अंडर्स में आते हैं 5 स्टार में। लेकिन आज के डेट में क्या होता है कि काफ़ी टूरिस्ट, काफ़ी गेस्ट या तो कोई भी यात्री आते हैं तो पूछते हैं कि यहाँ पे अच्छा होटल कौन सा है। कई बार ऐसे भी पूछ लेते हैं कि इसकी रेटिंग 5 स्टार है, 4 स्टार है, तो वो उस चीज़ के थ्रू उसको कैलकुलेट करते हैं कि ये 4 स्टार है, ये 5 स्टार है। नहीं, ये गलत है। ओके, रेटिंग सिर्फ इसलिए दी जाती है किसी होटल की क्या सुविधाएं हैं, क्या प्राइस है, और वहाँ पे कैसे फैसिलिटीज अवेलेबल है, किस तरीके का वहाँ पे स्टाफ है, किस तरीके का खाना है। रेटिंग सिर्फ उस चीज़ के लिए दी जाती है। हो सकता है कि कल को छोटा मोटा रेस्टोरेंट मैं खोल दूँ या तो आप खोल दो, मेरा खाना अच्छा है, मेरा स्टाफ भी अच्छा है, मेरी फैसिलिटीज़ भी अच्छी हैं, मेरी डिश भी अच्छी हैं, मेरी क्रॉकरी भी अच्छी है, मेरी कटलरी भी अच्छी है, मेरा वॉशरूम भी अच्छा है, मेरा रेस्टोरेंट भी अच्छा है, तो गेस्ट ने हो सकता है कि मुझे उसमें 5 स्टार दे दिया हो। ओके, रेटिंग में। तो इसका मतलब ये नहीं हो गया कि मेरा रेस्टोरेंट 5 स्टार हो गया। ओके, इसका मतलब सिर्फ ये है कि यहाँ पे सारी फैसिलिटीज काफ़ी अच्छी हैं, लोग मेरे काम से बहुत खुश हैं। ओके, 5 स्टार होटल्स जो होते हैं वो होता है जहाँ पे लग्जरी होता है, पूल्स होते हैं,
हॉर्स राइडिंग होती है, कार रेसिंग होती है, आपको अंदर मॉल भी मिल जाएगा, बार्बर भी मिल जाएगा, उसके अंदर काफ़ी सारी फैसिलिटीज़ देनी पड़ती है। उसमें कमरे की जो क्वांटिटी है या तो जितने कमरे हैं उसमें वो भी काफ़ी हाई लेवल पे चाहिए, कम से कम 200-300 कमरे चाहिए, तो हम उसको 5 स्टार कैटेगरीज में डालते हैं। उसके अंदर अच्छी सुविधाएं चाहिए, हाई एक्सपेंसिव चीज़ें चाहिए, ओके। उसके अंदर सारी सुविधाएं चाहिए। गेस्ट को अगर कुछ चीज़ चाहिए तो हम उसको मना ना करें, उसको रात को 10 बजे हॉर्स राइडिंग करनी है तो वो अपने एरिया में उनको हॉर्स राइडिंग करा सके, कार राइडिंग करनी है कार राइडिंग करा सके, ओके। तो उस चीज़ को हम क्या कहते हैं, 5 स्टार होटल। 5 स्टार जो होटल होता है उनके रूम ही स्टार्ट मेरे हिसाब से करीबन सस्ते सस्ता भी होगा तो करीबन 35-40 हज़ार रुपये से स्टार्ट होगा, ओके। बाकी मैंने आपको बता दिया है, जो स्टार्स होती है, रेटिंग्स होती है, वो सिर्फ आपकी फैसिलिटी और आपके काम को दर्शाती है, ओके। लेकिन जो होटल होता है उसके लिए आपको काफ़ी बड़ी प्रॉपर्टी चाहिए होती है, काफ़ी रूम्स चाहिए होते हैं, लग्जरी सामान चाहिए होता है, वेल एजुकेटेड स्टाफ चाहिए होता है, काफ़ी अच्छे क्विज़न का खाना चाहिए होता है, हर तरीके के क्विज़न का वहाँ पे खाना प्रोवाइड किया जाए। और उसको अरबिक खाना है तो अरबिक मिले, इटालियन खाना तो इटालियन मिले, थाई खाना है तो थाई मिले, बेकरी से पूछिए तो बेकरी से मिले, हर चीज़ उसको फैसिलिटी वहाँ पे चाहिए होती है, ओके। जैसे कि आप कह सकते हैं ताज, ओबरॉय, लीला, ये सारा आपका 5 स्टार लग्जरी प्रॉपर्टीज है, ओके। तो आज के लिए इतना ही था, थैंक यू। कल हम इसी टाइम पे फिर मिलेंगे VIHM कैरियर गाइड के चैनल पे।